जिसके हाथ में खतियान वही यहाँ का स्थानीय क्या है। लगता है कि जयराम महतो आंदोलन में है या राजनीतिक में आ गए हैं? खाली सिर्फ कुर्मी समुदाय को ला करके आप बोले कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा नहीं जी, होता है। जैसा कि अभी प्रदेश में युवाओं की एक गुस्सा जो है निकल के सामने आया है और गुस्सा सामने आया है और युवा एक तरफ अभी मुड़ रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं टाइगर जयराम महतो जिसके आगे टाइगर का टैग लगा हुआ है। उस संबंध में जो बोरिया के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम जी हमारे साथ हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि टाइगर जयराम महतो के बारे में क्या कुछ कहते हैं। युवा है, पूरा प्रदेश को नेतृत्व करने को लेके बार-बार वो कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे और जनता भी कह रही है, जैसा कि खबर सामने भी आया, मैंने भी चलाया है। तो उस संबंध में आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अपने से कहने से कुछ नहीं होता है। यहाँ मालिक है जनता जनार्दन। कोई खुद कह देगा, हम खुद बोल देंगे कि हम सीएम बनेंगे, तो एक तरफ से मेरी तरफ से ये शब्द ठीक नहीं है। आंदोलन करना है, लोगों के हित में करना है, लोग चाहेंगे, जनता जनार्दन चाहेगी तो सीएम, पीएम सारा चीज़ हो सकता है। तो क्या लगता है कि जयराम महतो आंदोलन में है या राजनीतिक में आ गए हैं? देखिए, राजनीति तो सब लोग करता ही है। तो आंदोलन का भी रूप लेगा तो लोग बोलेंगे कि राजनीति करता है। आंदोलन करना सही बात है, आप आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अभी से अगर आप बोलेंगे हम सीएम बनेंगे, वो तो कह रहे हैं ना। उसके कहने से क्या होगा या मेरे कहने से क्या होगा? खाली बोलने से नहीं होगा ना, करने से होता है। आप उसको करके दिखाइए तो पब्लिक मालिक है, यही लोग का सारा चीज़ है। यही लोग ना विधायक बनाता है, यही लोग हम लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो विधायक बनने के लिए तो पहले आपको लोगों का दिल को जीतना पड़ेगा, उसका जो समस्या है, उसका जो स्थिति परिस्थिति है, उसके अनुकूल लड़ना पड़ेगा। तो ये जो भीड़ उमड़ के आ रही है उसकी सभाओं में, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भीड़ तो उमड़ेगा ही, सही बात बोलिएगा तो भीड़ उमड़ेगा। लेकिन आप बोल दिए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कह कर के मुख्यमंत्री कह कर के भीड़ लाइएगा तो देखिए, खाली कुछ लोगों को लेकर के भीड़ जुटा करके पूरे प्रदेश की जनता को जगाना पड़ेगा आपको। खाली सिर्फ कुर्मी समुदाय को ला कर के आप बोले कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आंदोलन करिए, आंदोलन करेगा तो मैं भी आपके साथ हूँ। अब आने वाला समय में जनता तय करेगी कि क्या होना चाहिए। तो जयराम आप जैसे लोगों से कभी राय मशवरा लेते हैं? अभी तक तो राय मशवरा नहीं लिया है, बल्कि उसके आंदोलन में मैं एक बार यहाँ पर जो धरना पर लोग बैठे थे, मैं गया था। मैं लोगों को संबोधन किया भी था और बार-बार मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति आंदोलन करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलॉन्ग करता हो, जो व्यक्ति यहाँ के लोगों के लिए आंदोलन करेगा, लॉबी नंबर उसके साथ है। ये सीएनटी एक्ट को बचाने के लिए, एसपीटी एक्ट को बचाने के लिए, स्थानीय नीति को लागू कराने के लिए, पीपीएस एक्ट को लागू कराने के लिए, नियोजन नीति को लागू कराने के लिए, ये सारा चीज़ के मुद्दे पर कोई लड़ाई लड़ेगा तो हम उसके साथ हैं। कोई खबर ऐसा सुनने में आया था कि जयराम जी आपसे सलाह लेने के लिए मिलना चाह रहे थे, क्या आप मिलना चाहेंगे उससे? क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? आंदोलन के साथी है, आप आंदोलन करेंगे। युवा भी उसके साथ देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल है। हम बाँटते हैं इस बात को। तो उनको अभी जो है राजनीतिक में आना चाहिए या आंदोलन में ही रहना चाहिए? अभी क्योंकि तो जिस तरह से वो कह रहा है कि 2 सीटें हमें दे दीजिए, मैं केंद्र को हिला के रख दूँगा, 4-5 विधायक दे दीजिए, हम यहाँ 32 का खतियान या फिर नियोजन नीति लागू करके दिखा दूँगा। अरे 32 का खतियान हो चाहे 34 का हो, हुँ। सर्वे तो विभिन्न जिला में अलग-अलग तारीख पर हुआ है ना, अलग-अलग समय पर हुआ है, तो सर्वे तो आगे-पीछे हुआ है, संथाल परगना में, छोटा नागपुर में, इधर 60-64 में भी हुआ है। तो सर्वे हुआ है, ज़मीन है जिसके पास ज़मीन है उसी का सर्वे हुआ है। तो सर्वे हुआ है तो ज़मीन के आधार पर उनको खतियान मिला है। हुँ। खतियान मिला है तो वो यहाँ के हैं। हमारा कहना है कि 1932 हो चाहे जो भी हो, उसको छोड़ कर के आप सीधे जिसके हाथ में खतियान है, हुँ। आदिवासी, मूलवासी कई वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पर खेतोड़ी लोग भाई लोग हैं, यहाँ पर बागालीले हैं, यहाँ पर हमारे झाजी लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, जिनका खतियानी ज़मीन है हुँ। और खतियान है तो वो यहाँ का स्थानीय है। जिसके हाथ में खतियान वही यहाँ का स्थानीय है। जी, एक आखिरी सवाल जैसे कि देखिए जेएमएम का भी यही मुद्दा था। 1932 यहाँ जल-जंगल ज़मीन का। आजसू का भी यही मुद्दा पे लड़ाई लड़ा और वो भी पार्टी बन गई। अभी जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जयराम इसी मुद्दा को लेके आया है और वो लीडर बन गया है।
क्या लगता है कि आगे ये भी वो कुछ कर पाएँगे या पूरा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ झारखंडियों को हक अधिकार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, सबसे पहले यहाँ झारखंडियों को हक और अधिकार कैसे मिलेगा? इन लोगों का जो बचाव कवच है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, इस पर मैं ज़्यादा बल देता हूँ। आज अगर सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट नहीं होता तो इन लोगों को गाछ के नीचे भी हमारे लोगों को ज़मीन नहीं मिलता रहने के लिए। तो पहले ये बचे। और आस्थानी नीति, क्यों आस्थानी नीति नहीं बन रहा है भाई? बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, वहाँ का भी डोमिसाइल का लाभ ले रहे हैं और यहाँ का भी डोमिसाइल का लाभ ले रहे हैं। इस बात को बराबर हम बोलते रहते हैं। हो ये रहा है ना, जैसे अभी नहीं, वैसा छत्तीसगढ़ नहीं है, वैसा नहीं है। पूरे देश के अंदर में कहीं भी होगा, एक जगह पे उसका डोमिसाइल होगा एक स्टेट में। दूसरे स्टेट में भी से लोग आए हैं, वहाँ का भी डोमिसाइल का फ़ायदा ले रहे हैं और यहाँ का भी डोमिसाइल का फ़ायदा लेगा। हाँ, ले ही रहा है। नहीं, गलत हो रहा है ना। ये तो बिल्कुल गलत है। अभी छत्तीसगढ़ में जो नियुक्तियाँ निकली है और उड़ीसा में, उसमें स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी दिया गया है, लेकिन यहीं झारखंड में जो निकली है, वो पूरे भारतवर्ष में आवेदन कर सकते हैं। ऐसा यही तो नहीं होता है ना। ये तो गलत हो रहा है। पूरे भारतवर्ष के लोग आप आमंत्रित कर देंगे। ऐसा नहीं है। हर स्टेट में है। हर स्टेट में वहाँ का जो डोमिसाइल है उसके ये तो 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड या जो भी नौकरी होगा। लेकिन यहाँ पर आस्थानी नीति नहीं बनेगा। आस्थानी नीति कैसे नहीं बनेगा भाई? जिसके हाथ में एक हथियार है वही ना यहाँ का आस्थानी है। आप उसको डिफाइन करिए ना। फिर आप पूरे देश के लोगों को आमंत्रित करिएगा, तब तो यहाँ तो आपस में लड़वा दीजिएगा सबको। ऐसा कौन लोग है जो लागू नहीं करने दे रहा है या सरकार नहीं चाह रही है? सरकार कोई भी सरकार यहाँ पर रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो या मिली-जुली गठबंधन की सरकार हो, क्यों नहीं बना अभी तक? जी, बिल्कुल। शुक्रिया आपका और जोहार भी। तो जैसा कि बहुत से मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे झारखंड को लेके और हर झारखंड के युवा इसी चीज़ को लेके अभी पूरा आक्रोशित है और जो सरकार जिस चीज़ को लेके, जिन मुद्दों को लेके सत्ता में आई, आज वही पूरा नहीं हो रहा है। झारखंड 5 साल बीतने को है और यहाँ के क्षेत्र के युवा कुंठित महसूस कर रहे हैं। उन सारे सवालों का जवाब लोबिन हेम्ब्रम जी बखूबी दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जोहार।